आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। दोस्तों, मैं आज आपको अपने जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पिताजी एक किसान थे और मैं भी उन्हीं की तरह ही एक किसान हूँ। मैं बचपन से ही खेती बाड़ी किया करता था। यह बात उस समय की है जब मैं 18 वर्ष का था। मेरे पास लगभग 4 बीघा खेत थे और मेरे पापा रात को खेत की फसल जानवरों से बचाने के लिए खेत में ही रात्रि के समय सोते थे। एक दिन मेरे नाना जी के यहाँ शादी होने के कारण मेरे पिताजी नानी के यहाँ गए हुए थे। इसलिए मैं खेत की देखभाल करने के लिए घर से लगभग 8 बजे रात को निकलता हूँ। मेरे घर से मेरा खेत लगभग 2 किलोमीटर दूर था और रास्ते में 2-3 बाग भी पड़ती थी। उस बाग में रात के समय कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उस बाग के किनारे बहुत साल पहले 2 औरतों की लाश पाई गई थी। तभी से लोगों के मन में तरह तरह की बात फैली हुई थी कि वहाँ पर किसी चुड़ैल का साया रहता है। मैं अपने खेत में उसी वाले रास्ते से जाता हूँ और अभी मुझे लगभग 1 से 2 घंटे ही खेत में पहुँचे हुआ था कि तभी मेरे खेत में एक गाय का बच्चा आ जाता है। मैं उसे दौड़ाते दौड़ाते उसी बाग में पहुँच जाता हूँ। मुझे तब बहुत हैरानी होती है कि वह गाय का बछड़ा उस बाग में जाने के बाद अचानक से मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि शायद वह गाय का बच्चा उस पेड़ के पीछे छिप गया है। मैं उस पेड़ के पीछे जाता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं होता। मैं डर जाता हूँ कि कहीं जो लोग कहते हैं वह बात सच तो नहीं है। मैं मन ही मन भगवान का नाम लेने लगता हूँ। मैं उस बाग को पार करने लगा कि तभी मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है। जब मैंने पीछे पलटा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। मैं फिर से चलने लगता हूँ कि तभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने से तेजी से गुजरा हो। मैं अभी और आगे बढ़ा ही था कि मुझे सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। उसके हाथ में सफ़ेद सा कुछ था। मैं डरते हुए जब उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा वह अभी 18 से 25 साल की एक नौजवान लड़की थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरी आंखें उस पर टिकी की टिकी रह गई। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि तब उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे गांव का रास्ता बता दो। मैंने जब उस लड़की से पूछा कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो, तब वह लड़की बोलती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैंने कहा चलो मैं गांव तक छोड़ देता हूँ। मैं अपना खेत छोड़कर उस लड़की को रास्ता बताने के लिए चल देता हूँ। मैं आगे आगे चल रहा था तथा वह लड़की मेरे पीछे पीछे चल रही थी। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकल आती है। दरअसल मैंने जो देखा वो बहुत ही भयानक था। वह लड़की अपने सिर को 3-4 बार ऐसे घुमा रही थी जैसे लोग किसी गेंद को घुमाते हैं। और तभी मैं एकदम से रुक जाता हूँ और दौड़कर भागने लगता हूँ कि इतने में ही वह लड़की
मेरी गर्दन को अपने हाथों से पकड़कर घसीटने लगती है। फिर वह मुझे घसीटते हुए उस बाग के किनारे की ओर ले जाने लगती है। मैं वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता है, क्योंकि रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे हाथ पांव पूरी तरह से छिल चुके थे और मेरे पांव में चोट भी लग चुकी थी। अभी वह मुझे कुछ दूर ही घसीट कर ले गई थी कि बाग के किनारे से गुजरने वाली सड़क पर किसी के बाइक की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उसकी लाइट मेरे चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह लड़की मुझे छोड़कर भाग जाती है। वह बाइक वाला मेरी यह हालत देखकर पूरी बात को समझ जाता है, क्योंकि वह मेरे गांव के ही मुखिया का बेटा पवन प्रजापति था। वह मुझे जल्द से बाइक से बैठाकर घर ले जाता है। मेरे घर पर भी मेरे मम्मी पापा आ चुके थे। उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखकर समझ गए कि इसके साथ ज़रूर कोई दुर्घटना घटी है। मेरे साथ क्या घटना हुई है यह मेरे पिताजी बखूबी जानते थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी कई बार उस लड़की से सामना कर चुके थे। मेरे पिताजी ने दूसरे दिन उस खेत को ही बेच दिया और अब हम लोग उस गांव को छोड़कर दूर दूसरे गांव में रहने लगे हैं। तो दोस्तों, यह रही मेरे साथ घटित एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।